जननायक जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूती प्रदान करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए कुरुक्षेत्र जिले से युवा नेता राजेश पायलट को युवा मोर्चे का पायलट यानी जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद राजेश पायलट ने पार्टी नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वे संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। आपको बता दें कि राजेश पायलट काफी लंबे समय से दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। युवाओं की एक बड़ी टीम का नेतृत्व पायलट कर चुके हैं। सैकड़ों युवाओं का हजूम पायलट की एक आवाज पर एकजुट हो जाता है। वहीं पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हल्का अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी और इसके बाद जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो वास्तव में युवाओं का नेतृत्व करती है। हमारे नेता दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला युवाओं के मार्गदर्शक हैं। नवनियुक्त युवा जिलाध्यक्ष राजेश पायलट ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के सामने बेरोजगारी और नशे जैसी गंभीर चुनौतियां हैं, जिन्होंने उनके भविष्य को अंधकार में बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि युवा इन समस्याओं के खिलाफ संगठित होकर आगे आए। सर, सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का भी सबका तहे दिल से स्वागत है। और आज जो मुझे कुरुक्षेत्र युवा की जो जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, उसके लिए मैं तहे दिल से जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, भाई दुष्यंत चौटाला जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा जी का और हमारे युवा दिलों की धड़कन और हमारे युवाओं के प्रदेश अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरी पार्टी के शीर्ष नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मेरी प्राथमिकता तो यही है कि हम तो निरंतर पहले भी जननायक जनता पार्टी में दिन रात काम करते हैं और भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी के साथ, भाई दुष्यंत चौटाला जी के साथ निरंतर युवाओं की आवाज उठाते रहे हैं। और आने वाले समय में भी हम जननायक जनता पार्टी की युवा टीम कुरुक्षेत्र की किसान, गरीब, कमेवे और युवाओं की आवाज उठाने का काम करेगी जी। बेरोजगारी, नशा तो ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है। हर वर्ग में युवा बहुत बेरोजगार हो चुका है। जब युवा बेरोजगार हो जाता है तो वो कहाँ जाता है? वो कहीं किसी नशे की लत में लग जाता है। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। ये सीएम सिटी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। युवाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बट युवाओं का सुनने वाला कोई नहीं है। अगर युवाओं को कोई सुनने वाला था तो वो जननायक जनता पार्टी, भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दिग्विजय चौटाला, जो युवाओं के सबसे अच्छा नेतृत्व है, युवाओं की जिसको हम आवाज, बुलंद आवाज कह सकते हैं, युवाओं की जिसको हम पार्टी कह सकते हैं, वो जननायक जनता पार्टी है जी। मैं तो एक बात कहता हूँ, आज जननायक जनता पार्टी ने अपना संगठन लगभग सारा कंप्लीट कर लिया है और हमने जननायक जनता पार्टी ने मेन बॉडी का भी और आज हमने यूथ का भी अपना संगठन बना लिया है। और आने वाले समय में हम सारे हल्का प्रधान भी नियुक्त कर देंगे और जिले की कार्यकारिणी भी बनाने का काम करेंगे। और हमारा सिर्फ एक ही मिशन है 2029, और 2029 के अंदर जननायक जनता पार्टी मजबूती से उभर कर आएगी। हमारे नेता भाई दुष्यंत चौटाला जी मजबूती से निखर के आएंगे। और युवाओं की आवाज उठाने की बात मैं करता हूँ सर, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला तो निरंतर, चाहे वो इंसो की बात हो, चाहे छाता क्रांति की बात हो, निरंतर दिन रात युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम जेजेपी पार्टी करती है, युवा टीम करती है। और वही बात 2029 की, कांग्रेस लोगों ने देख लिया, कांग्रेस का भी देख लिया हाल और बीजेपी का भी देख लिया। अब लोगों कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि यार दुष्यंत चौटाला जो जननायक जनता पार्टी थी, वो उन्होंने हमेशा, चाहे वो पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण की बात हो, चाहे फसल की बात हो, चाहे लोगों के खातों में 48 घंटे में पैसे वापिस आने की बात हो फसल के, तो ये सब जननायक जनता पार्टी ने किया है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा ना, लोग जननायक जनता पार्टी को याद करेंगे। और वो तो हमारी कहते हैं ना, वो मतलब पूरी सरकार नहीं थी। अगर पूरी सरकार होती तो लोगों के वावे न्यावे होते, बट हम तो जितना विपक्ष, मतलब जितना हमें हिस्सा था उसके अकॉर्डिंग भी हमने बहुत, हमारे जो भी मैनिफेस्टो थे, जो भी हमारी घोषणाएं थी, हमने उनको पूरा करने का काम किया जी। बस जिले की कार्यकारिणी अभी हम हमारे युवा के हल्का प्रधान नियुक्त करेंगे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी से मिलके बातचीत करके, और जल्द ही, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15-20 दिनों के अंदर हम अपने जिले की कार्यकारिणी जल्द से जल्द युवाओं की नई और ऊर्जावान, एक कहते हैं ना यूथ लीडरशिप, कोई मजबूत साथी जननायक जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे। वो युवा टीम मतलब हरियाणा के नंबर 1 युवा टीम होगी तो वो कुरुक्षेत्र की होगी सर, ये दावा मैं ठोक के करता हूँ जी।
तो युवाओं से यही संदेश है कि आप लोगों को एक सोचना होगा, एक चीज के बारे में सोचना होगा कि युवा का नेतृत्व किस पार्टी ने किया, युवाओं की सोच वाली कौन सी पार्टी है। वो कहते हैं जब युवा चलते हैं तो मतलब युवाओं से ना टकराओ, युवा बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। युवा के अंदर इतनी शक्ति है जो इतिहास बदल सकती है। मैं तो एक ही बात कहूंगा मेरे सारे युवा साथियों से कि आपके लिए भाई दुष्यंत चौटाला, भाई दिग्विजय चौटाला, जो ये युवाओं के नेता है ना सर, देखो भाई साहब मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं आज 1977 में हमारी परिवार जुड़ा था चौधरी देवीलाल, 1977 में मेरे चौधरी दिल्लू राम दादा जी के साथ। भाई साहब 5वीं पीढ़ी है हमारी, पर दादाजी के साथ थे। दादाजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ थे, दादाजी को चेयरमैन बनाया। पापा चाचा अजय सिंह जी के साथ थे। और मैं आज निरंतर दुष्यंत और दिग्विजय के साथ हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं मेरी 5वीं पीढ़ी भी इन लोगों के साथ रहेगी, क्योंकि इनका जो है ना, इनका जो प्यार है, इनका जो स्नेह है, वो अलग ही चीज है। ठीक है ना। और मैं तो दोबारा से पार्टी के पूरे शीर्ष नेताओं का, जननायक जनता पार्टी के सभी तमाम कार्यकर्ताओं का, वर्कर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो मुझे ये जिम्मेवारी दी है। मैं इतना ठोके सर, इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जेजेपी कुरुक्षेत्र की युवा और टीम एक नया इतिहास, एक वो कहते हैं ना सीएम सिटी के अंदर एक नया इतिहास रचेगी। और अगर कोई विपक्ष की कोई भूमिका निभाएगी तो वो जननायक जनता पार्टी निभाएगी। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, मेरे जितने भी युवा साथी जो जिलाध्यक्ष बने हैं, जो जिला प्रभारी बने हैं, और इससे पहले भी हमारी जो स्टेट की लिस्ट आई है, सभी को, युवा की तमाम इकाई को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब युवा साथी मिलकर एकजुट होकर एक माला में चलकर मतलब एक नया इतिहास बदलने का काम करेंगे और निरंतर युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। 2029 के अंदर हमें एक नई ऊर्जावान पार्टी बनकर जननायक जनता पार्टी को साबित करना है, और उसके लिए युवा जेजेपी कंधे से कंधा मिलाकर जेजेपी की टीम के साथ चलने का काम करेंगे। धन्यवाद।